हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या ऑटोमेशन फील्ड में जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपने सिंगल लाइन डायग्राम का नाम ज़रूर सुना होगा। सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है ये क्यों यूज करते हैं, किस लिए बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इंडस्ट्री में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम को शॉर्टकट में हम लोग SLD भी बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए अभी ये एक पैनल आपको दिख रहा होगा। अब ये पैनल बहुत बड़ा पैनल है एक, ठीक है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाए तो आप ऐसे उस फॉल्ट को नहीं चेक कर पाओगे। वहाँ पर आपको पूरे पैनल की डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर पैनल के फुल डायग्राम आप पढ़ोगे पूरा पैनल का तो वो बहुत सारा पेज का होता है। वहाँ पर अगर फॉल्ट को हमें पकड़ना रहता है तो हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो वही चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिंगल लाइन डायग्राम को रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम लेकर के रखा है। ये हमारा एक जो मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए पैनल होता है, जिसे आप MCC पैनल बोल सकते हो, उस पूरे पैनल का ये जो है सिंगल लाइन डायग्राम है। आप चेक कर सकते हो इस सिंगल लाइन डायग्राम में कि इसमें MCB लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, OLR लगा हुआ है। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा। सभी चीज़ों का एक सिंबल होता है, पर्सनली एक सिंबल डिफाइन कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल होता है ये कंपनियों का अलग अलग अपना रूल होता है। कोई कंपनी MCB को किसी और सिंबल से दिखा रही होगी, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को किसी और सिंबल से दिखा रही होगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं वो तरीका बताऊँगा जिससे किसी भी कंपनी का सिंगल लाइन डायग्राम आपको मिलेगा तो आप पढ़ लोगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस सिंगल लाइन डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले मेन सप्लाई आई है। सबसे ऊपर आप देखोगे तो जब मेन सप्लाई आती है तो ये 3 फेज की सप्लाई होती है। तो इंडिकेटर के लिए हमने 3 इंडिकेटर लगा दिए हैं RYB, जब जो कि आपको रेड, येलो और ब्लू तीनों फेज की सप्लाई को यहाँ पर इंडिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने करंट को मेजर करने के लिए एक CT भी लगा दिया है। उसके बाद अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे पंप लगे हुए हैं, जितने भी मोटर लगे हुए हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे DL और स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि DL के लिए हम एक कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए 3 कॉन्टेक्टर यूज होता है। तो आप यहाँ पर देख के ही बता सकते हैं कि ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है और ये हमारा DL है। जहाँ पर 2 कॉन्टेक्टर यूज हुआ होगा वहाँ आप ये समझ जाना कि RDL है, क्योंकि एक से फॉरवर्ड चलेगा, एक से रिवर्स चलेगा। बट इसमें अभी RDL की कोई सर्किट नहीं बनी हुई है, सब DL और हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये MCB लगा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर का सिंबल दिया हुआ है। किसी भी SLD को अगर आप उठा करके चेक करोगे तो साइड में आपको एक ऐसा ब्लॉक दिया होगा, जो कि ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा एक ब्लॉक दिया होगा। किसी भी SLD को आप उठा कर देखोगे, SLD में जितने भी सिंबल यूज रहते हैं वो सारे सिंबल की डिटेल यहाँ पर लिखी रहती है। जैसे कि मान लो ये सिंबल यूज हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि ये ओवरलोड रिले के लिए है। अगर यहाँ पर इस सिंबल के बारे में देखोगे तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉन्टेक्टर के लिए है। यहाँ पर अगर इस सिंबल का डिटेल देखोगे तो हाँ इससे पता चलता है कि ये MCB के लिए है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम होता है उसको रीड करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम रीड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें मेन चीज़ ये देखा जाता है कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो गया तो जब कॉन्ट्रैक्टर आपको चेंज करना है तो वहाँ पर हम लोग SLD को चेक करते हैं। SLD को देख करके ही हम उस रेटिंग की कॉन्ट्रैक्टर को लगाते हैं। या मान लो MCB में प्रॉब्लम्स आ गई, MCB ट्रिप कर जा रही, तो आपको थोड़ी सी MCB की रेटिंग बढ़ानी है, तो आप सिंगल लाइन डायग्राम को देखोगे, उसमें चेक करोगे कि MCB कितने रेटिंग की पहले लगी हुई थी। तो मैंने मान लो इसको देखा तो यहाँ पे 25 एम्पियर की MCB लगी हुई थी। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अगर आपका इतने HP का, इतने किलोवाट का मोटर है, आपका इतना लोड है, तो आपको इस एम्पियर की MCB लगानी पड़ेगी, इस एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। तो वो लोड कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें फुल लोड कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में आपको कुछ आइडिया लगा होगा। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।